वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4 कर रहे हैं, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट और यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहां से उसको चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर। तो इससे हम उसकी प्योरिटी का भी पता कर सकते हैं। अब इससे कैसे निकालते हैं, मास परसेंट कैसे निकालते हैं। एक मोल में कितना मास है एक एलिमेंट का ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, एक मोल में कितना मास है ओवर पूरे कंपाउंड का मोलर मास इंटू 100। ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या होता है, जिससे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स का पता चलता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जिससे एक्चुअल नंबर पता चलता है कि कितने एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक रेशियो ऑफ एटम्स देता है और इससे एक्चुअल नंबर पता चलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कोई ऐसा रिएक्टेंट जो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है, वो रिएक्शन को लिमिट कर देता है। तो जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जितनी कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए, जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें चाहिए, अगर उतना सब्सटेंस नहीं है तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा। अब सॉल्यूशंस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, पहले तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन कौन से होते हैं। अगर मास परसेंट निकालनी है तो जो सोल्यूट है, जिसे हम सोल्यूट होता है जिसे डाल के मिक्स करें सॉल्वेंट जिसमें कर रहे हैं। ठीक है। तो जो सोल्यूट है उसका मास ओवर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन की, सोल्यूशन का टोटल मास कितना है इंटू 100। मोल फ्रैक्शन कैसे काउंट होती है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट ओवर टोटल मोल्स, पहले एक कंपोनेंट का ओवर टोटल मोल्स, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब मोलैरिटी, मोलैरिटी ऐसे डिफाइन की जाती है और मोलैलिटी ऐसे। मोलैरिटी का बिगर एम और मोलैलिटी का स्मॉलर एम। ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। अब जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर टेम्परेचर भी तो चेंज होगा। और जो मोलैलिटी है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट का मास जो होता है केजी में, उससे काउंट की जाती है। अब इसका टेम्परेचर से कोई भी लेन देन नहीं होता। तो ये जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसके पिछले पार्ट्स मेरी प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।